जी स्टूडेंट्स, मोर ऑन इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और इसमें हम टेम्परेचर का फैक्ट देख रहे थे, लेकिन पहले तो इनडायरेक्ट इफेक्ट स्पीड पे हमने चेक किया, यानी कि टेम्परेचर से वॉल्यूम, वॉल्यूम से डेंसिटी में चेंज जो था उसकी डेंसिटी में चेंज की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आई। लेकिन एक्चुअली हम जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर का फैक्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो थी वो इक्वेशन यूज़ की और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो है वो यहीं से इसी क्वेश्चन से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन निकालते हैं, फिर डेंसिटी से हम टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो वॉल्यूम हम जानते हैं कि अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें डेंसिटी से, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है मैस ओवर डेंसिटी, मैस ओवर डेंसिटी, डेंसिटी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो हम इसी को, यानी कि इसी इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें, वी टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एट टी डिग्री सी टेम्परेचर पे हमारे पास आ जाएगा। मैथ तो जो है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी में चेंज आएगा। ठीक है जी, रो टी। और अगर हम बात करें 0 डिग्री सी पे वॉल्यूम की, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा मैस डिवाइडेड बाय रो टी, अब रो नॉट सॉरी, यानी कि 0 डिग्री सी पे। तो अब स्टूडेंट्स वी टी और वी नॉट की ये वैल्यूज हम ऊपर वाली 6 इक्वेशन में पुट करें, तो हमारे पास फिर जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाती है, मैस डिवाइड बाय रो टी इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय रो नॉट इंटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273। ठीक है जी। मैस दोनों साइडों से कैंसिल आउट होगा और हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन बचेगी उसमें 1 और रो टी और 1 और रो नॉट आ जाएंगे। इनको इंटरचेंज करेंगे लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट पे, तो ये इस तरफ आके नोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरफ आके नोमिनेटर में। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा रो नॉट इज इक्वल टू रो टी इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो नया रिजल्ट आ गया डेंसिटी की फॉर्म में। अब हम जो है इसी को यूज़ करते हुए जो है पहले तो टेम्परेचर, पहले तो जो है वो वॉल्यूम सॉरी स्पीड्स के साथ रिलेट करेंगे, फिर वहां से टेम्परेचर का फैक्ट जो है वो चेक करेंगे। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, जो हमने डेंसिटीज़ की रेशो और स्पीड्स की रेशो जो थी वो डेंसिटीज़ की फॉर्म में जो लिखी थी, डेंसिटीज़ की रेशो की फॉर्म में, उसी इक्वेशन पर ज़रा वापस आएँ, एक नज़र दौड़ाएं कि वी टी डिवाइड बाई वी नॉट वेलोसिटीज़ की रेशो है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो नॉट डिवाइडेड बाय रो टी। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को हम नीचे दोबारा रीराइट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम रीराइट कर लेते हैं वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो नॉट डिवाइड बाय रो टी। अब स्टूडेंट्स आप ऊपर वाली क्वेश्चन से देख रहे हैं कि रो नॉट के लिए हमने जो है वो एक राइट साइड पे जो है वो एक फैक्टर ड्राइव कर लिया है। अगर हम इस चीज़ को राइट साइड पे जो इक्वल है रो नॉट के पुट कर दें नीचे वाली वेलोसिटीज की रेशियो की इक्वेशन में, तो हमारे पास फिर ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटीज की रेशियो की इक्वेशन वी टी डिवाइड बाय वी नॉट स्क्वायर रूट ऑफ, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, यानी कि स्पीड है। और रो नॉट की जगह हमारे पास आ जाएगा रो टी इंटू 1 प्लस टी ओवर 273, टी ओवर 273 और डिवाइडेड बाय रो टी। ठीक है जी, ये वाला रो टी। ठीक है, ज़रा क्लियरली लिख लेते हैं रो टी को। तो ये हमारे पास रो टी। अब आप स्टूडेंट्स गौर कर रहे हैं कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर से रो टी जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास फाइनली वेलोसिटीज की रेशियो की इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ रही है, वी टी डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी ओवर 273। और राइट साइड पे जो ये फैक्टर है इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो यही इक्वेशन जो है हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नोमिनेटर कंबाइन ले लेते हैं एलसीएम 273, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर सॉरी हमने एलसीएम ले लिया और यहाँ पे हमारे पास 273 प्लस टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 273 जो है ये केल्विन टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने टेम्परेचर जो था वो डिग्री सेल्सियस में लिया हुआ था, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन टेम्परेचर में। कैसे हम जानते हैं कि अगर केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे लिख लेते हैं टी केल्विन जो है केल्विन, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ये फार्मूला होता है कि 273 को अगर हम ऐड अप कर दें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पे,
तो हमारे पास जो है केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। अब ज़रा गौर करें, ये वाला टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है जी, डिग्री सेल्सियस में है, तो इसमें 273 एडअप हो रहे हैं, तो फिर ये फॉर्म जो है ये केल्विन में आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस टेम्परेचर को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस टेम्परेचर को हम सिंपली जो है वो टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, ये नोमिनेटर में जो है हमारे पास। और अगर नीचे वाले 273 की बात करें तो इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास टी नॉट है, ठीक है जी, केल्विन में, ठीक है, 273। और स्टूडेंट्स इससे मुराद जीरो केल्विन नहीं है, क्योंकि जीरो केल्विन -273 पे होता है, पॉजिटिव 273 पे नहीं। हम सिर्फ ये जो है वो फिक्स क्वांटिटी को यानी कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी को रिलेट कर रहे हैं एक सिंबल से, ठीक है जी। तो अब ये वाली वैल्यूज जो है यानी कि इसकी जगह टी और इसकी जगह टी नॉट अगर हम पुट करें तो हमारे पास वेलोसिटीज की रेशियो जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स की फॉर्म में आ जाती है, यानी कि वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जो है वो कंबाइन अगर हम ले लें स्क्वायर रूट ऑफ टी ओवर टी नॉट। तो यहाँ से फिर हमें क्लियर हो जाता है कि velocity is inversely proportional to speed of sound is inversely proportional to square root of absolute temperature, ठीक है जी, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फॉर्म में रिलेशन निकाल ली। अब स्टूडेंट्स हम दोबारा से जो है वो ये वाली वैल्यू लेकर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो जरा इसी को हम रीराइट कर लेते हैं नीचे। हम जानना चाहते हैं एक्चुअली इफेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो केल्विन की जगह, केल्विन में हमने रिलेशन तो निकाल ली, लेकिन हम दोबारा से डिग्री सेल्सियस में जो है वो वापस आएंगे अपनी क्वेश्चन पे और सॉल्व करेंगे उसको। तो स्टूडेंट्स अगर इसी क्वेश्चन को, ये वाली क्वेश्चन जो है इसको मैं जो है वो स्क्वायर रूट की जगह पावर के फॉर्म में लिख दूं 1 प्लस टी और 273 रेज टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 1 प्लस टी ओवर 273 और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, और एक्सपेंड किस तरह से करूं, मैथमेटिकल टूल बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हुए, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन से, एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो इससे जो है वो हम राइट साइड जो है वो अगर एक्सपेंड करें यानी कि 1 प्लस टी ओवर 273 और रेज टू 1/2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई टी ओवर 273। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म जो है वो हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनका इफेक्ट जो है ये फ्रैक्शन बड़ी छोटी आएगी, हायर पावर के लिए उनका इफेक्ट जो है बहुत कम होगा। बायनोमियल थ्योरम अगर आप उसको जो है वो एक दफ़ा रिवाइज कर लें तो उससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं निगलेक्टेड टर्म्स, निगलेक्टेड, अगली टर्म जो है वो निगलेक्टेड हैं, ठीक है जी, टर्म्स। तो अब स्टूडेंट्स राइट साइड पे हमारे पास इसकी जगह, इस सारे फैक्टर की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई टी ओवर 273, और इस 2 को अगर हम 273 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 546। यहाँ पे जो है वो फिर हमारे पास वी टी डिवाइड बाई वी नॉट आ जाएगा 1 प्लस टी ओवर 546, ठीक है जी। तो अब हम ये करेंगे वी नॉट जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वी टी जो हम एक नए टेम्परेचर पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आ जाएगी हमारे पास वी नॉट प्लस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो वी नॉट टी और डिवाइडेड बाय 546, ठीक है जी, 546। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। और स्टूडेंट्स 0 डिग्री सी पे जो है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारे पास, उस पे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू होती है, स्पीड की वैल्यू होती है v0, यानी कि हमारे पास होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, एट 0 डिग्री सी ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यू फर्स्ट टर्म में नहीं बल्कि सेकेंड टर्म में वी नॉट की जगह मैं सिर्फ पुट करूंगा तो हमारे पास जो है वो वी टी आ जाएगी वी नॉट प्लस 332 और डिवाइड बाय 546, और ये टेम्परेचर जो है वो ज़रा हम अलग से लिख लेते हैं। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हम देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो बाय 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे,
अगर टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे तो वेलोसिटी में, स्पीड ऑफ साउंड में जो है वो बाय अ फैक्टर ऑफ 0.61 जो है वो इंक्रीज आएगा। ठीक है जी। तो इससे फिर हमें टेम्परेचर के इफेक्ट का जो है वो क्लियरली अंदाजा हो जाता है स्पीड ऑफ साउंड पे।